कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और दोस्तों पीपल के वृक्ष को विष्णु का स्वरूप भी माना जाता है। साइंटिफिकली भी यह वृक्ष जो पीपल का वृक्ष है तो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक और फायदेमंद कहा गया है। इसमें सबसे पहले ये है कि ये दोस्तों 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और जो बाकी के पेड़ होते हैं वो ऐसा होता है कि दिन में तो वो ऑक्सीजन देते हैं और रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। और दोस्तों पीपल के वृक्ष को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि जो इसकी पूजा करते हैं उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान परमार ब्लॉग्स में। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा खेत है इसको हम पीपल वाला खेत बोलते हैं। तो यहाँ पे ये पीपल का पेड़ है, काफ़ी बड़ा पेड़ है। और ये देखिए दोस्तों, ये आपको मैं टॉप तक यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये पीपल का पेड़ है और अब इसमें अच्छी तरह से पत्तियाँ आ चुकी हैं और आप बॉटम से भी देख सकते हैं ये कितना मोटा यहाँ पे पेड़ है। और यहाँ पे जो पीपल का पेड़ है और इसी के नाम से दोस्तों यहाँ पे ये खेत हमारा पीपल वाला खेत रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है दोस्तों कि जो 2025 चला हुआ है तो इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे प्लांटेशन के लिए जो गड्ढे हैं वो तैयार कर रखे हैं। तो जो ये गड्ढे हैं दोस्तों ये अब पूरे तैयार हो चुके हैं। इसमें आप ये देखिए यहाँ पे 4 तो ये ऊपर वाली साइड में है। जैसे मैं यहाँ से काउंट करूँ 1 2 3 एंड 4, ये 4 यहाँ पे दोस्तों वर्टिकल में है। और वैसे ही यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरह भी यहाँ पे ये 8-10 गड्ढे बने हुए हैं। तो ये मेरा यहाँ पे प्लांटेशन 2025 के लिए शुरू हुआ है और यहाँ पे गड्ढे भी तैयार हो चुके हैं। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, ये जो गड्ढे हैं वो इस तरह से मैंने बनाए हैं। तो जो ये गड्ढे हैं इनका साइज़ मैं आपको बता दूँ तो इनका साइज़ ऐसे रहता है कि जो हमारा प्लांटेशन का स्टैंडर्ड साइज़ होता है गड्ढे बनाने का, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉटम होती है उसको 2 फीट डाउन और जो इसका डाया होता है गड्ढे का जो सर्कुलर डाया है वो रहता है 2 फीट, यानी कि 2 बाई 2 का ये जो गड्ढा होता है इसको हमने स्टैंडर्ड साइज़ में बनाना होता है प्लांटेशन के लिए। तो इसी तरह यहाँ पे ये सारे गड्ढे तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये सारे गड्ढे दिखा रहा हूँ जो खेत में मेरे बने हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने 50 गड्ढे तैयार कर रखे हैं जिसका प्लांटेशन अभी जुलाई में होना है। मैं यहाँ पे मौसमी का प्लांटेशन कर रहा हूँ और जुलाई में जब यहाँ पे मानसून स्टार्ट होता है तो यहाँ पे मैं जो मौसमी हैं उनको यहाँ पे प्लांटेशन कर दूँगा, यानी कि मैं मौसमी का यहाँ पे प्लांटेशन कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने पहले भी कुछ गड्ढे बनाए हैं और बाकी के गड्ढे हैं वो कुछ गड्ढे मैंने यहाँ पे नीचे बनाए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। ये यहाँ पे 10-15 गड्ढे यहाँ पे ये नीचे भी बने हुए हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और इसके साथ ही जो इधर को जो है यहाँ पे पहले ये 2024 में मैं प्लांटेशन कर चुका था। जो मौसमी है उसमें मैं 50 पौधे ऑलरेडी यहाँ पे 2024 में प्लांटेशन कर चुका था। इसकी मैंने यहाँ पे वीडियो नहीं बनाई थी, वो इसलिए था कि मतलब मैं सोच रहा था कि अगर मैं मौसमी के 100 पेड़ पूरे कर दूँ तो यहाँ पे मैं उसकी वीडियो तब बनाऊँगा। पर हुआ ऐसा कि मतलब मैं सिर्फ 50 पेड़ ही इसमें यहाँ पे प्लांटेशन कर पाया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, शायद यहाँ से तो नहीं दिखेंगे ये, तो थोड़ा सा मैं जूम करके भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो मौसमी के प्लांट, जैसे ये वाला ये भी मौसमी का प्लांट्स है, ये भी मौसमी का यहाँ पे प्लांट्स है। और इधर इस तरह मैं इधर जूम करूँ तो यहाँ पे भी आपको मौसमी के प्लांट्स दिख रहे होंगे। तो इसमें भी दोस्तों यहाँ पे मेरे 50 पेड़ लगे हुए हैं मौसमी के। और यहाँ से ऊपर एक और मेरा खेत है, उसकी वीडियो भी मैंने अभी तक नहीं बनाई है क्योंकि मैं सोच रहा था कि मेरा जब ये पूरा 150
प्लांट्स है, इसमें टोटल 150 प्लांट्स आते हैं। तो पूरा ब्लॉग मेरा ऐसे क्लियर हो जाएगा 150 का, तो मैं इसमें सिर्फ एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। बट ऐसा हुआ कि क्योंकि अब थोड़ा सा ये काम भी खुद ही किया हुआ है, ज़्यादातर इसमें काम भी खुद ही किया हुआ है, तो इसमें मैंने वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन काम इसमें थोड़ा थोड़ा करके चलता रहा। तो ये जो खेत था मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये है यहाँ पे 50 पेड़ जो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 2024 में प्लांट्स किए हैं। तो ये कुछ यहाँ पे मौसमी के प्लांट्स हैं, तो इसमें भी अच्छी ग्रोथ हुई है। आप ये देख पा रहे होंगे, इसमें भी हमारा अच्छा ग्रोथ हुआ है इसमें। और ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं जिनकी अच्छी तरह से ग्रोथ हुई है, ये भी देख पा रहे होंगे आप। इस प्लांट्स की भी बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, यानी कि सभी प्लांट्स अच्छे चले हुए हैं। तकरीबन इसमें सभी प्लांट्स मेरे अच्छे चले हुए हैं मौसमी के। तो यहाँ पे ये पूरा जो खेत है, ये जो आपको मैं दिखा दूँ यहाँ से लेके वहाँ तक, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ तक, ये वाला ये टोटल मौसमी का यहाँ पे पैच है, और इसमें 50 प्लांट्स मौसमी के लगाए हैं। इसी तरह यहाँ पे एक तो ये पैच हो गया यहाँ पे, और इसके बाद ये जो पीपल का पेड़ है, तो ये पेड़ जो है ना यहाँ पे, ये दोनों के सेंटर में है। यानी कि जो ये ऊपर वाला खेत है जो मैं आपको ये अभी दिखाया था इससे पहले, और जो ये नीचे वाला खेत है, तो इन दोनों के ये बीच वाली बाउंड्री पे लगा हुआ है पीपल। तो इसीलिए हम इसको पीपल वाला खेत बोलते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसा प्लांटेशन का प्लान है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं कि ये कितना सक्सेस हो पाता है और कितना ये चल पड़ता है। तो ये तो आगे देखने वाली बातें हैं, बट अभी इसके ऊपर मैं काम कर ही रहा हूँ। बाकी रिज़ल्ट तो दोस्तों बाद में ही पता लगता है इन चीज़ों का, कि किस में अच्छी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। बाकी फंडा सॉइल का भी रहता है कि इसमें सॉइल कैसा है, सॉइल में कार्बन तत्व वगैरह होते हैं, इसमें सारी ऐसी न्यूट्रिशन जो होते हैं हमारे पौधों के लिए जो ज़रूरी होते हैं ग्रोथ के लिए, तो वो सारे न्यूट्रिशन इसमें है, या फिर उसमें एक्स्ट्रा वो हमें बाहर से लाने पड़ते हैं। तो वो जो न्यूट्रिशन होते हैं वो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए दोस्तों ये सारी बातें देखने लायक होगी आगे की, इसमें ग्रोथ कैसा होगा। लेकिन ये मेरा जो 50 गड्ढों का पैच है, ये भी यहाँ पे इस बार 2025 में पूरा हुआ है। जो अभी पहले मैंने आपको दिखाया इसमें, तो ये हमारा 2024 में बना था 50, यानी कि दोनों मिला के ये 50 इस वाले खेत में हो गए, पीपल वाले खेत मिला के 100 इसमें हो गए। और एक खेत ऊपर है, उसका भी वीडियो भी मैंने नहीं बनाया, तो उसमें भी 50 पेड़ हैं। तो तीनों खेत मिला के ये मेरे यहाँ पे 150 मौसमी के प्लांट्स हो जाते हैं। इस बार 2025 को मिला के 2025 में ये 2 साल में मेरे यहाँ पे 150 प्लांट्स यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। और ये मेरा ये मौसमी का जो पैच है यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो अब इसकी प्लांटेशन जब होगी तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो जब वो मेरे प्लांट्स आएंगे, अभी तो वो लाने हैं, पहले उसका अभी ऑर्डर करना है, फिर लाने हैं, फिर यहाँ खेत तक भी पहुँचाने हैं। और यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे रोड का बहुत ज़्यादा इशू है, तो इसी वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें खुद पीठ पे उठा के या फिर लेबर के सहारे या फिर खच्चरों के सहारे लानी पड़ती है। तो और प्लांट्स ऐसी चीज़ है, इसको हम ज़्यादा मतलब तोड़ मरोड़ करके भी नहीं रख सकते हैं। जैसे खच्चर के ऊपर भी मतलब कहीं इधर उधर लग गया या तोड़ मरोड़ के, तो इसको खुद ही लाने पड़ते हैं, या फिर लेबर लेके आती है, या फिर खुद भी जो हमारे गड्ढे होते हैं जिसको किल्टे भी बोला जाता है, उसमें हम इसको लेके आते हैं कि किल्टे में कम से कम 8-10 प्लांट रखे। और उसके बाद फिर उसमें ऐसा होता है कि वो जो प्लांट्स होते हैं उस किल्टे में बहुत सेफ रहते हैं और प्लांट्स टूटने का खतरा भी नहीं रहता है। तो ये थोड़ा हमारे यहाँ रोड का इशू है। थोड़ा क्या मैं इसको बहुत ज़्यादा मानूंगा, क्योंकि दोस्तों अगर रोड है तो इसी की वजह से ही हमारा जितना जो खेती का प्रोडक्ट्स होता है, हमारे खेती के जो उत्पाद होते हैं वो सही टाइम पे मंडी तक पहुंच पाते हैं। तो यही बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे अभी प्लांटेशन तो जारी रहेगी। अब ये नहीं पता कि
रोड कब तक आता है नहीं आता है, ये भी सब देखने वाली बातें हैं। बट अपना मोटिव तो रहेगा कर्म करना, अपना उद्देश्य तो दोस्तों कर्म करना है। बाकी जो फल है उसकी चिंता तो मत करो। बट जब हमारे कर्म सही होंगे, काम सही होगा, तो नेचुरली जाहिर सी बात है कि फल है वो भी अच्छा ही होगा, मीठा ही होगा। तो आई होप आपको ये मेरी 2025 की न्यू प्लांटेशन के बारे में जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। तो आपको मिलते हैं फिर ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।